सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठ गए थे। बारिश की वजह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं जा सकता था। उसी जंगल में मोंटू नाम का एक चूहा अपने बेटे पिंटू के साथ रहता था। तेज बारिश की वजह से मोंटू के घर में खाना खत्म हो गया था। बेटा पिंटू, हमारे पास आज तक चले उतना ही अनाज बचा हुआ है। अरे तो पिताजी, आज अनाज खत्म हो जाएगा तो हम लोग कल क्या खाएंगे? हमारा क्या होगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। ऐसा बोलकर दोनों बाप बेटे बचा हुआ अनाज खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आराम से सो जाते हैं। वही सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। मोंटू आज सुबह जल्दी जाग जाता है और सोचने लगता है, अरे बारिश तो आज रुकेगी ही नहीं। लगता है मुझे अनाज ढूंढने ऐसे में ही बाहर जाना होगा। पिंटू सो रहा है, वो जाग जाए उससे पहले मुझे अनाज ढूंढ के वापस आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मोंटू अनाज ढूंढने घर से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। खाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर रानू अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? हमें बाहर खेलने भी तो जाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो सोचना भी मत। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़ी दिनों में ये बारिश रुक जाएगी, फिर तुम आराम से बाहर खेलना, समझे? ऐसा बोल के रानू बाहर देखने आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक चूहा बाहर घूम रहा होता है, और ऐसा देखकर वो उस चूहे के पास आकर पूछती है, अरे तुम इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास अनाज खत्म हो गया है ना, मेरा बेटा और मैं भूख से बेहाल हैं, तो मुझे अनाज ढूंढ के जल्दी से घर वापस जाना होगा। वो घर पे अकेला है ना, इसलिए। ऐसा सुनकर रानू को उस चूहे पर दया आ जाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने ना पहले से ही बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करके रखा था। रुको, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए अनाज दे सकती हूँ। क्या? लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा बोलकर रानू जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और अनाज लेकर वापस मोंटू के पास आ जाती है। ऐसा देखकर मोंटू बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान कैसा? मैंने कोई एहसान वहसान नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारी छोटी सी मदद की है बस। इसके बाद मोंटू अनाज लेकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं रानू भी अपने घर की ओर आ जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, बारिश भी रुक जाती है और फिर से जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, सभी पक्षी खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। इतने में जब वो अनाज खा रहे थे कि कालू कौवे को कुछ